Hello students, welcome back to my channel. I am Yachana Sharma. Today we are going to discuss our next topic. In previous class we discussed about the fungi kingdom, and in fungi kingdom we discussed about the three classes, that is Phycomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes. One class of fungi kingdom is left, that is Deuteromycetes. So पहले हम Deuteromycetes के बारे में डिस्कस करेंगे. Then we will discuss about the topic viruses, viroids and prions. Clear? लाइकन्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइकन्स को हम दोबारा नहीं करेंगे. एनसीईआरटी बुक में लाइकन्स को लास्ट में दिया है, बट हमने लाइकन्स को फंजाई में ही प्रीवियस क्लास में कर लिया था. सो विल नॉट डू इट अगेन. नाउ ड्यूटेरोमाइस्टीज आर देयर. ड्यूटेरोमाइस्टीज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. इम्परफेक्ट फंजाई. नाउ व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट? व्हाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट? बिकॉज दे हैव नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. दैट्स वाई दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई. इनको इम्परफेक्ट बोलते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है. हाउएवर वेन एवर सेक्शुअल स्टेजेस आर फाउंड, तो कई बार क्या होता है कि जो ड्यूटेरोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं उनमें सिर्फ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्शुअल नहीं होता है, तो हम उनको इसमें ड्यूटेरोमाइस्टीज में ही रखते हैं. बट कई बार क्या होता है कि उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी मिलने लग जाता है, और कई बार तो वो एस्कोमाइस्टीज से मैच करता है, कभी कभार वो बेसिडियोमाइस्टीज से मैच करता है. तो वेन एवर इट मैच टू एस्कोमाइस्टीज तो हम उन मेंबर को एस्कोमाइस्टीज में रख देते हैं. अगर वो बेसिडियोमाइस्टीज से मैच करता है तो उसको हम बेसिडियोमाइस्टीज में रख देते हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी ए सेक्शुअल मेंबर को तो हम ड्यूटेरोमाइस्टीज में रखते हैं और सेक्शुअल मेंबर किसी और क्लास में रख दिया जाता है. तो बाद में ये सब करेक्शन कर ली जाती हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये एस्कोमाइस्टी से मैच करता है तो इसको एस्को में जाना चाहिए. ये बेसिडियो से मैच कर रहा है इसका सेक्शुअल पार्ट, तो ये बेसिडियोमाइस्टीज में जाना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग कि इफ दे डोंट डू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इट मीन्स दे विल डू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय ए सेक्शुअल स्पोर्स, and those asexual spores are conidia. Asexual spores conidia are present which are responsible for asexual reproduction in Deuteromycetes. Clear? If we talk about their nutrition, they are decomposers. They are decomposers on litter. लिटर क्या है? जो भी प्लांट के लीफ वगैरह फॉल डाउन हो जाते हैं, उनकी फ्रूट या फ्लावर्स फॉल डाउन हो जाते हैं, मीन्स डेड एंड डिके हो जाते हैं, उसको लिटर बोला जाता है. तो उसके ऊपर ये डिकम्पोजर्स होते हैं. दे कैन बी पैरासाइट्स. पैरासाइट्स के बारे में बात कर चुके हैं, क्या होते हैं पैरासाइट. दे कैन बी सेप्रोफाइट्स. दीज थिंग्स यू नो वेरी वेल. क्लियर? तो ए सेक्शुअल प्रोडक्शन होता है, सेक्शुअल प्रोडक्शन नहीं होता है, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासाइट हैं या सेप्रोफाइट्स हैं. व्हाट अबाउट देयर माइसीलियम? Mycelium is septate and branched. अभी तक हमने हर एक क्लास के अंदर एक्सेप्ट फाइकोमाइस्टीज सभी क्लासेस के अंदर माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है. जो फाइकोमाइस्टीज क्लास है फंजाई की, उसके अंदर माइसीलियम ए सेप्टेट और सिनोसिटिक होता है. डू यू रिमेंबर सेप्टेट कंडीशन? सपोज दिस इज माइसीलियम, ये ऐसे माइसीलियम है, इसके हाइफे हैं. माइसीलियम में अगर सेपरेटिंग वॉल्स बनी हुई हैं तो ये कैसा होता है माइसीलियम? दिस इज सेप्टेट. इफ ओनली मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इज देयर, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इज देयर एंड नो सेपरेटिंग वॉल्स आर देयर, देन द कंडीशन इज नोन एज असेप्टेट माइसीलियम. क्लियर? नेक्स्ट थिंग अबाउट देयर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल की एक ट्रिक है, CAT कैट. 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं कैट के नाम से. C4 कोलेक्टोट्राइकम, कोलेक्टोट्राइकम. A4 अल्टरनेरिया. क्लियर? एंड T4 ट्राइकोडर्मा. These 3 are examples of the class of fungi Deuteromycetes. Clear? These 3 example you are to learn. I hope Deuteromycetes is understood. So fungi kingdom is also completed. Plantae kingdom, animal kingdom we will not do in this chapter. Plantae kingdom has separate chapter number 3 and animal also have separate chapter, that is chapter number 4. तो अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. वायरसेस के बारे में बात करेंगे, वायरोइड्स के बारे में बात करेंगे,
प्रायोन्स को हम डिस्कस करेंगे। इन 3 चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सी फर्स्ट थिंग इज वायरसेस। वायरस के बारे में बहुत सुना है तुमने। नाउअडेज यू आर डिस्कसिंग अबाउट द कोरोना वायरस। वायरस इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर आवर लाइफ। वाई इट इज़ सो? बिकॉज बैक्टीरिया है, फंजाई है, या कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सब जो डिजीज़ करते हैं ऑल आर क्योरेबल, ऑलमोस्ट ऑल आर क्योरेबल, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर हमें नोन है, उनकी सभी फंक्शनिंग नोन है। बट व्हाट अबाउट वायरस? वो तो कोई सेल ही नहीं है, दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनको किसी तरह का स्ट्रक्चर नोन है नहीं, कोई फंक्शनिंग पता नहीं है उनकी। हमारी ही मशीनरी वो यूज़ करते हैं, उनकी खुद की कोई मशीनरी नहीं है। तो कोई उनके अगेंस्ट मेडिसिन भी नहीं प्रॉपरली बन पाती है कि कैसी मेडिसिन बनाई जाए जो उनके ऊपर अटैक करे प्रॉपरली। सो वायरसेस आर रियली वेरी डेंजरस। यू टॉक अबाउट कॉमन कॉल्ड, जुकाम के बारे में तुम बात करते हो, जिससे एक कॉमन सी बीमारी है, एक कॉमन सी डिजीज़ है कॉमन कॉल्ड, जो कौन करता है? वायरस करता है। हम बोलते हैं कि अगर कॉमन कॉल्ड हुआ है, अगर तुम मेडिसिन ले रहे हो तो 7 दिन में ठीक होगा, नहीं ले रहे हो तो 1 वीक में ठीक होगा। इट मीन्स दोनों चीज़ें बराबर है। हाउ? क्योंकि वायरस के अगेंस्ट तो कोई मेडिसिन प्रॉपरली काम ही नहीं करती है, तो लो या ना लो, उसको अपने टाइम पे ही डिजीज़ को ठीक होना है। खैर, वायरस के बारे में बात करते हैं कि वायरस हैव 2 components of virus, 2 components. First is nucleic acid, second is protein. Nucleic acid can be RNA, it can be DNA. That's why viruses are also known as nucleoprotein. Nucleoprotein, क्योंकि इसके अंदर 2 ही चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड है और एक क्या है? प्रोटीन है। ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, एक कॉमन से वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सी, एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है, मीन्स यूँ कह लो कि न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। दिस इज न्यूक्लिक एसिड, कैन बी RNA, कैन बी DNA, एंड इसके चारों तरफ कवरिंग होते हैं, उस कवरिंग का नाम है कैप्सिड। इट इज नोन एज कैप्सिड। दिस कवरिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। एंड इंडिविजुअल यूनिट हैं जो कैप्सिड की, दे आर नोन एज कैप्सोमियर्स। Capsomeres. Individual units of capsid are known as capsomeres. This is the structure of virus. Basic structure of virus. किसी भी वायरस में 2 ही चीज़ें होती है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है, मे बी DNA और मे बी RNA, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज कैप्सिड। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, नाउ सम आर सेइंग दैट वायरस लिविंग होता है, कोई बोलता है कि वायरस नॉन लिविंग होता है। ऐसा क्यों? कि वायरस को ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, कि इसकी कोई सेल नहीं है, तो हम ऑब्वियसली हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग। बट जब वो हमारी बॉडी में आता है तो वो सारे काम करने लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि इट इज लिविंग। सी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस जो लिविंग बताती हैं कि ये लिविंग है, और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं वायरस की जो ये बताते हैं कि वायरस क्या है? नॉन लिविंग है। तो वायरस के पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ये पता चलता है कि वायरस लिविंग है? फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म इनसाइड होस्ट। जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है तो मेटाबॉलिज्म शुरू कर देता है, मीन्स चीज़ों का बनाना और तोड़ना। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ कंपाउंड टूटते हैं, वो मेटाबॉलिज्म है, वो होस्ट के अंदर करने शुरू कर देता है। नेक्स्ट थिंग, रिप्रोडक्शन इनसाइड होस्ट। जैसे ही वो होस्ट के अंदर एंटर करता है तो रिप्रोडक्शन भी करने लग जाता है। तो इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक से ऐसा लगता है कि वायरस आर लिविंग। इफ यू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक नॉन लिविंग, फर्स्ट थिंग, नो सेल, कोई सेल ही नहीं है, तो हाउ इट इज लिविंग? तो ये नॉन लिविंग कहलाता है। नेक्स्ट थिंग, मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट। मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट मीन्स नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट। होस्ट के बाहर कोई मेटाबॉलिज्म ये शो नहीं करता है, डैड जैसा फील होता है, दैट्स व्हाई इट इज लिविंग, नॉन लिविंग।
नो रिप्रोडक्शन आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर ये कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं करता है, दैट्स वाई ऑल्सो वी से कि ये नॉन लिविंग है। तो अब क्या कंक्लूजन निकालें कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? देन वी व्हाट वी से, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम पर्पस, दैट वायरसेस आर boundary of living and non-living world. Viruses are boundary of living and non-living world. लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री के ऊपर ये प्रेजेंट है। कौन? वायरस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट शेप ऑफ वायरस, कि वायरस की कैसे शेप होती है, स्पेसिफिकली कैप्सिड की शेप कैसी होती है। जेनेटिक मेटेरियल की तो जैसी है वैसी रहनी है। सो कैप्सिड शेप्स, कैप्सिड की कैसी शेप हो सकती है? कैप्सिड कैन बी ऑफ 3 शेप्स। फर्स्ट वन इज हेलिकल शेप, सेकेंड इज बैक्टीरियोफेज शेप, बैक्टीरियोफेज शेप। सी इफ यू टॉक अबाउट हेलिकल शेप, इस तरह की होती है हेलिकल शेप कि अपने ही चारों तरफ जो कैप्सिड होती है अपने ही चारों तरफ लिपटी हुई दिखाई देती है, कि अपने आप को ही इसने रैप कर रखा है। ये शेप होती है हेलिकल शेप, और इसके अंदर इसका क्या होगा? आरएनए। दिस इज आरएनए। क्लियर? एंड ये क्या है? ये कैप्सिड है। ये किसका स्ट्रक्चर है? टीएमवी वायरस मीन्स टोबैको मोज़ेइक वायरस, जो टोबैको प्लांट के अंदर, तंबाकू के प्लांट के अंदर डिजीज करता है, टोबैको मोज़ेइक वायरस। सेकेंड इज बैक्टीरियोफेज। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल वायरस है, मीन्स बहुत ही फैशनेबल वायरस है। सी इसका स्ट्रक्चर देखो, क्लियर? इसके अंदर क्या क्या है? ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसके अंदर, और ये है इसकी कैप्सिड, दिस इज कॉलर, दिस इज शीथ, एंड दिस वन इज टेल, यू कैन से, और लेग। ये बिल्कुल हमारी बॉडी की तरह है। ये कैप्सिड है, ये हेड है इसका, ये कॉलर यानी हमारी नेक है, ये शीथ यानी हमारी दिस एब्डोमेन कैविटी है, एंड देन इसके लेग्स हैं जैसे हमारी लेग्स हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होता है, द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया, द वायरस विच अटैक ऑन बैक्टीरिया। जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। एक थर्ड एक और शेप है, दैट इज पॉलीहेड्रल शेप, दैट इज पॉलीहेड्रल। इस तरह की कुछ बहुत सारी मीन्स साइडेड की शेप होती है, दैट इज पॉलीहेड्रल शेप। ये कैप्सिड की कुछ शेप्स है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट थिंग इज, अब दो ही तो चीजें ना वायरस में, दो ही तो कंपोनेंट है, एक कैप्सिड प्रोटीन की और एक जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। तो कैप्सिड तो हमने कर लिया है, उसके बारे में तो देख लिया कैसे कैसे होता है। अब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है किसी वायरस के अंदर, मीन्स डीएनए होगा कि आरएनए होगा कि दोनों होंगे। लेट्स सी, यहाँ पे बात करते हैं हम प्लांट वायरसेस, जो वायरस प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम बैक्टीरियल वायरसेस, जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, और बीच में लिखेंगे हम एनिमल वायरस, जो वायरस एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, ह्यूमन के ऊपर अटैक करते हैं। तो ऐसे वायरस जो प्लांट पर अटैक करते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्टली। प्लांट का ठीक अपोजिट आ जाओ बैक्टीरिया पे, सिंगल स्ट्रैंडेड में का अपोजिट डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए का अपोजिट डीएनए। इस तरह से ये लर्न करने की टेक्निक है, ट्रिक है, जैसे जल्दी लर्न हो जाएगा। एनिमल वायरस की बात करें, इनके अंदर सब होता है। सब मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए,
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यू कैन लर्न लाइक दिस, इजीली लर्न हो जाएगा। प्लांट में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बैक्टीरिया में ठीक अपोजिट, सिंगल स्ट्रैंडेड का अपोजिट डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए का अपोजिट डीएनए। एनिमल वायरस में तीनों सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? तो ये बात हुई इसके जेनेटिक मटेरियल की। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स लाइफ साइकिल, अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें कैसे ये काम करता है, तो लाइफ साइकिल इसके दो हैं। फर्स्ट वन इज लाइटिक साइकिल, सेकेंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लाइफ साइकिल की। दो तरह के लाइफ साइकिल है वायरस की जिंदगी में। लाइटिक साइकिल नाम छोटा है तो ये साइकिल भी छोटा है, शॉर्ट। लाइसोजेनिक नाम बड़ा है तो साइकिल भी लंबा है, लॉन्ग साइकिल। लाइटिक का मीन्स होता है ब्रेक डाउन, टूटना। क्लियर? समझा? अब देखो, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है ये, इसके ऊपर कोई वायरस आके अटैक करता है। वायरस कोई का मतलब ये है कि बैक्टीरियोफेज आके अटैक करेगा। ये अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डाल देता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है किसका, वायरस का। ये बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। व्हाट हैपन, जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंजेक्ट कर देता है और ये वायरस इसके बैक्टीरिया के डीएनए को, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को कट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। और बैक्टीरिया के ही एंजाइम यूज करके अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाता है, अपनी कैप्सिड बनाता है, कॉलर, नेक वगैरह, अपनी लेग्स बनाता है, सब चीज़ें बना लेता है। और लास्ट में ज्वाइन होके मीन्स पूरा का पूरा एक फुल फ्लैशेड दिस बैक्टीरियोफेज बन के बाहर निकल के आता है। इट रप्चर द वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को तोड़ के बाहर निकल आता है, इसीलिए साइकिल का नाम क्या है, लाइटिक साइकिल। अब ये जाएगा और क्या करेगा, फिर से एक नए बैक्टीरिया के साथ ऐसा कुछ करेगा, उसकी ज़िंदगी खराब करेगा और फिर से ये बैक्टीरिया डिजीज हो जाएगा। तो दिस इज लाइटिक साइकिल इन विच द साइकिल इज शॉर्ट एंड द बैक्टीरिया इज ब्रेक डाउन, दैट्स वाई द साइकिल इज नोन एज लाइटिक साइकिल। इफ यू टॉक अबाउट लाइसोजेनिक साइकिल, इसमें क्या करता है, ये कोई बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फिर से आता है बैक्टीरियोफाज, व्हाट इट डू, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ डालेगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ रेप्लिकेट करवाएगा, कॉपी होएगी। यानी जैसे जैसे इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल कॉपी करेगा वैसे वैसे वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी कॉपी होता चला जाएगा। व्हेनेवर बैक्टीरिया विल डू रिप्रोडक्शन, जब भी डिवाइड करेगा दो बैक्टीरिया बनेंगे और इस बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस का क्या आ जाएगा, जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि वो भी साथ में क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। ऐसे फिर से आगे 4 से 8 ऐसे बनते चले जाएंगे और वायरस भी अपने आपके जेनेटिक मटेरियल को साथ साथ रेप्लिकेट करता रहेगा। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को उसने ब्रेक डाउन नहीं किया है और लंबा साइकिल है, इसीलिए लाइसोजेनिक साइकिल है। बट वायरस किसी का सगा नहीं होता, पता नहीं हो कब पलटी मार जाए और कब लाइसोजेनिक साइकिल से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए, कब वो बैक्टीरिया को रप्चर करके बाहर निकल आए। नो वन नो अबाउट इट। क्लियर? तो ये हुआ लाइफ साइकिल वायरस का। अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाली डिजीज की, कि वायरस से, अच्छा डिजीज से पहले एक चीज बच गई जो हमें पहले कर लेनी चाहिए थी, वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ वायरस। ये हमें पहले करनी चाहिए थी। डिस्कवरी के बारे में हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए। देखो इसमें 3-4 साइंटिस्ट के नाम आएंगे जो तुम्हें याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट इज पाश्चर। पाश्चर ने क्या किया, ही हैज गिवन द टर्म वायरस, इसने वायरस टर्म दी थी। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं डीजे इवानोव्स्की। व्हाट ही हैज डन, रशियन साइंटिस्ट थे ये,
उन्होंने टोबैको की लीव्स देखी, इस तरह से टोबैको की लीव्स थी और टोबैको की लीव्स में कुछ स्पॉट्स हो रखे थे, इस तरह के स्पॉट्स थे। उन्हें लगा कि कोई डिजीज़ हुई है। उन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि डिजीज़ किससे हुई है। व्हाट ही हैज़ डन, ही क्रश लीव्स एंड एक्सट्रैक्ट सेल सैप, और उस लीव्स का सेल सैप निकाल लिया और उस सेल सैप को क्या किया, यहाँ पर एक बैक्टीरियल प्रूफ कंटेनर है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। इस सेल सैप को निकाल के और बैक्टीरियल प्रूफ कंटेनर्स, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से निकाला, फिल्टर किया, तो वो सेल सैप नीचे आ गया। अब ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का मीनिंग क्या है? ये ऐसा फिल्टर होता है जो बैक्टीरिया को भी पास कर देता है, ठीक है, मीन्स बैक्टीरिया को पास नहीं करता है, तो अब बैक्टीरिया को पास ये करता नहीं है और ये इससे पास होके नीचे आ गया। तो इन्होंने ये लगाया अंदाज़ा कि पक्का ये बैक्टीरिया से स्मॉलर कोई चीज़ है। और उस सेल सैप को जब उन्होंने, ये जो डिजीज्ड प्लांट था, इस सेल सैप को जब उन्होंने किसी नॉर्मल हेल्दी प्लांट पे रगड़ा तो वो भी डिजीज्ड बन गया, वो भी कैसा हो गया, डिजीज। तो ही कंक्लूडेड टू थिंग्स, इन्होंने दो कंक्लूजन निकाले कि या तो ये वेरी वेरी स्मॉल कोई माइक्रोब है, इधर इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल माइक्रोब, और इट इज़ अ टॉक्सिन, या फिर ये कोई टॉक्सिन है। बट ये फाइनल कंक्लूजन नहीं कर पाए कि ये वायरस है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं फिर बिजर्निक। नाउ व्हाट एम बिजर्निक, व्हाट ही हैज़ डन, उन्होंने भी सेम किया, क्रश किया लीव्स को, सेल सैप निकाला और उसको हेल्दी प्लांट से रगड़ा तो वो प्लांट डिजीज हो गया। फिर जिसको अब बाद में डिजीज बनाया उसका सेल सैप निकाला, उसको किसी तीसरे हेल्दी प्लांट को उन्होंने रगड़ा और डिजीज हो गया। फिर उस वाले को क्या, मीन्स उन्होंने एक चीज़ पता लगाई कि मैं जब भी किसी नए डिजीज प्लांट का सेल सैप किसी दूसरे हेल्दी प्लांट पे रगड़ देता हूँ तो डिजीज़ होती है। और ये कोई नई चीज़ नहीं थी कि वो तो होगी, चलो हो जाती है डिजीज़, बट उतनी ही स्ट्रोंगली, उतनी ही विग्रसली वो डिजीज़ होती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई डिक्रीज नहीं होती कोई चीज़। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इट इज़ नॉट अ टॉक्सिन, इट इज़ नॉट अ टॉक्सिन, कि ये कोई टॉक्सिन नहीं है, बट इट इज़, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, it is contagium vivum fluidum, means it is infectious living fluid, infectious living fluid, इन्फेक्शन करने वाला कोई लिविंग फ्लूइड है, ये कोई टॉक्सिन नहीं है। क्लियर, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। उसके बाद एक फाइनली एक और साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज स्टानले। स्टानले, व्हाट ही हैज डन, ही क्रिस्टलाइज्ड वायरस, उन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज ही कर दिया। अब तो सब चीजें क्लियर थी, मीन्स सिंपल से सिंपल कोई भी सेल क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती और वायरस क्रिस्टलाइज हो गया। तो इससे एक कंक्लूजन निकला कि जो भी ये माइक्रोब है, जो भी ये टॉक्सिन है, कुछ भी है, ये सेल नहीं है, ये कोई लिविंग सेल नहीं है, क्योंकि सेल तो क्रिस्टलाइज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये सब है इसकी डिस्कवरी के बारे में, तुम्हें याद रखना है ये। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, पाश्चर को लिख लो, यहाँ पे मैंने उनको रफ कर दिया। पाश्चर, उन्होंने क्या दिया था, टर्म वायरस। डिस्कवरी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं? प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर। सो इधर हम लिखेंगे प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, यहाँ लिखेंगे हम एनिमल डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, एंड हेयर ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। प्लांट डिजीजेस, सी टोबैको मोज़ेइक डिजीज, कॉलीफ्लावर मोज़ेइक डिजीज,
शुगर केन मोज़ेक डिजीज, चिली मोज़ेक डिजीज, येलो मोज़ेक डिजीज, लीफ कर्ल ऑफ पोटैटो, नॉट पोटैटो, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, वेन क्लियरिंग एंड लीफ रोलिंग। इस तरह के नाम अगर तुम्हें कहीं मिल जाएं तो ये डिजीज किससे होने वाली है? वायरस से। कोई भी मोज़ेक डिजीज है, कोई भी कर्ल है, ये प्लांट में जो डिजीज होती है वायरस से होती हैं। इफ यू टॉक अबाउट एनिमल डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज, हिंदी में तुमने बहुत सुना होगा, एनिमल्स के अंदर खुर और पैर की डिजीज, मुंह और खुर की डिजीज ऐसे नाम होता है, ये वायरस से होती है। रेबीज, जिसमें हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, मैड डॉग हो जाता है, फिर वो अगर वो ह्यूमन को काट लेता है, ह्यूमन भी ऐसा ही हो जाता है। इनक्यूरेबल डिजीज को कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरस, भर भर के डिजीज है वायरस से होने वाली। कौन सी? कॉमन कोल्ड, सबसे कॉमन डिजीज जो वायरस करता है, मम्प्स, पोलियो, सार्स। सार्स के बारे में बहुत सुना है, 2000 के अंदर ये डिजीज आई थी, वायरस आया था जिसमें मुर्गी, करोड़ों की तादाद में मुर्गियां मरी थी, हेंस, है ना। जैसे अब कोरोना वायरस की वजह से बहुत डेथ हो रही हैं, सेम ऐसा ही कुछ सार्स के टाइम पे हुआ था। हेपेटाइटिस बी, एड्स, और भी बहुत सारी डिजीज हैं, लाइक डेंगू, डेंगू बोलते हैं कि डेंगी होता है ये, है ना। चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ऑल दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। क्लियर? तो तुम्हें याद रखनी है, ऑप्शन आते हैं कि 4 ऑप्शन दिए, आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज कॉज्ड बाय वायरस या विच वन इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। वन स्टेटमेंट इज लेफ्ट अबाउट वायरस, बाकी सब चीज़ें कर ली हमने। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मीनिंग मजबूरी, किनकी मजबूरी है? पैरासाइट की फॉर्म में ही रहते हैं ये, अदरवाइज मर जाएंगे। ठीक है, डन। तो वायरसेस हो गया है। अब छोटे छोटे 5 मिनट का टॉपिक और बच गया, वायरोइड्स और प्रोन्स का। वायरोइड्स, नाउ व्हाट आर वायरोइड्स? वायरोइड्स का मीनिंग है डिवॉइड। अब डिवॉइड का मीनिंग क्या है? कमी, इसके अंदर किसी चीज की कमी होगी। किस चीज की कमी? डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी होगी। मतलब देखो, ये कोई वायरस था, वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल था, इसके प्रोटीन की कवरिंग हटा दो, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को रख लो, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। किसी वायरस की प्रोटीन कवरिंग हटाओ, जो जेनेटिक मटेरियल बच गया वो वायरोइड्स है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच इज फोल्ड ऑन इटसेल्फ, जो अपने ऊपर ही फोल्ड है, वो क्या है? वायरोइड्स है। मीन्स प्रोटीन की कमी है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, वो वायरोइड्स है। अभी तक तो हम वायरस को ऐसी चीज मान रहे थे कि जो दिखता भी नहीं है, सेल भी नहीं है, फिर भी बीमारियां कर रहा है। अब वायरोइड्स ऐसा आ गया है जो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, फिर भी वो डिजीज कर रहा है। दिस इज स्मॉलर देन वायरस, वायरस से भी छोटे होते हैं ये। लो मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट कम होता है। एंड हु डिस्कवर्ड इट? किसने बताया था इनके बारे में? D.O. Diner. Who told about it? D.O. Diner. Okay, this is not D.O. This is T.O. Diner. Sorry, T.O. Diner. He told about the single-stranded RNA कि ये कोई जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है और ये डिजीज करता है। तो किसके ऊपर उन्होंने ये देखा कि कोई पोटैटो है और वो किस शेप का है? स्पिंडल शेप का है। नॉर्मल शेप नहीं है पोटैटो की, स्पिंडल शेप्ड पोटैटो। ये कोई डिजीज थी और जो किससे हुई थी? वायरोइड से हुई थी। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कौन से डिजीज करते हैं ये? स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर डिजीज,
स्पिंडल पोटैटो ट्यूबर डिजीज। क्लियर? बस वायरॉइड्स के बारे में यही करना है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लास्ट थिंग इज प्रायॉन्स। अब हम प्रायॉन्स के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। इतना ही छोटा टॉपिक है जितना वायरॉइड्स था, प्रायॉन्स भी। प्रायॉन्स ये भी बिल्कुल वायरॉइड्स की तरह ही है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल था। अब क्या करो, ये वायरस था, वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल को फेंको बाहर, सिर्फ प्रोटीन को रख लो। एबनॉर्मली शेप ऑफ प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जो नॉर्मली फोल्ड नहीं है ऐसा प्रोटीन कौन है? प्रायॉन्स है। ये भी डिजीज करते हैं। देखो ये क्या है? सिमिलर टू वायरस मीन्स सिमिलर साइज टू वायरस, साइज लगभग वायरस जितना ही होता है। ये एक डिजीज करते हैं, उसका नाम है मैड काउ डिजीज, पागल गायें। ऐसा क्यों? ये जो होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सपोज ये काउ के अंदर है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है, ये खुद तो एबनॉर्मली फोल्ड है, एबनॉर्मल शेप है, बाकी प्रोटीन को भी इफेक्ट करता है, उसको भी एबनॉर्मल बनाने की कोशिश करता है। जब एकदम से हमें नहीं पता चलता कि अरे काउ के अंदर एबनॉर्मल शेप के प्रोटीन बन रहे हैं, ऐसा नहीं पता चलता। कुछ साल बीत जाने के बाद काउ पागलों जैसा बिहेव करती है, उसके ब्रेन तक ये डिजीज पहुंच जाती है। इसीलिए ऐसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज। ये कैसी डिजीज करते हैं? न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ब्रेन के अंदर इफेक्ट करता है एंड फाइनली काऊ की डेथ हो जाती है। अगर यही वायरस किसी वजह से, नॉट वायरस, प्रायॉन्स, किसी वजह से डिजीज ह्यूमन तक ट्रांसमिट हो जाए, ह्यूमन तक फैल जाए, तो वहाँ पे नाम हो जाता है CR जैकोब डिजीज। सेम थिंग ह्यूमन के अंदर होगी, ह्यूमन के अंदर भी एबनॉर्मल प्रोटीन बनने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होगी। 6-7 सालों के बाद पता चलेगा कि ह्यूमन का ब्रेन पागल होने वाला है, ह्यूमन पागल होने वाला है। इसलिए इसको मैड काउ डिजीज बोलते हैं। किससे होते हैं ये? प्रायॉन्स होते हैं। जस्ट एबनॉर्मल शेप प्रोटीन है और कुछ ही है ही नहीं। अच्छा, मैड काउ डिजीज का एक और नाम है बोविन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोविन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE। बोविन काओ के लिए यूज किया जाता है, स्पंजी सी हो जाती है प्रोटीन, एंड एन्सेफेलोपैथी ब्रेन से रिलेटेड है। क्लियर? तो प्रायॉन्स के बारे में जस्ट यही तुम्हें करना है। NCERT में से ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं है ना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च और डिस्कवरी हुई है, सिर्फ इतना तुम्हें करना है। So chapter biological classification is completed. I hope you all make the notes. You have prepared the notes from NCERT as well as from my video also. Prepare it well. Do practice of questions. So in next class we'll come with our next chapter, that is chapter number 3, plant kingdom. तो हमने इस चैप्टर में प्लांट और एनिमल किंगडम को नहीं किया क्योंकि इनके सेपरेट चैप्टर हैं, तो हम सेपरेट चैप्टर उनको डिटेल से करेंगे। थैंक यू एवरीबडी।